हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। इस जीवन के आगे भी जीवन है, अनंत जीवन, आत्मा का जीवन। इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, एक आध्यात्मिक दुनिया। जो आत्मा में है वही पुनरुत्थान का रहस्य जान सकता है या समझ सकता है। जो आत्मा में नहीं है, जो आत्मा में नहीं है वो आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता, और जो आध्यात्मिक नहीं है वह पुनरुत्थान को नहीं समझ पाएगा। 9वां सामान्य सप्ताह 7 जून 2023 बुधवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तथा 16 और 17। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 27 तक। धर्म एक मार्ग है, धर्म एक सीढ़ी है। इसलिए कई धर्म हैं, कई सीढ़ियां हैं जिसे हम आत्मा और दिव्यता की खोज करते हैं। धर्म हमारे अस्तित्व और हमारे बारे में, स्वयं के बारे में और संसार के बारे में हमारा ज्ञान कराता है। कहा जाता है धर्म धार्मिकता का मार्ग खोलता है। धार्मिकता यानी क्या सही है। धर्म के द्वारा ही हम जानते हैं कि वास्तव में क्या सही है, क्योंकि धर्म सत्य को खोजने और पाने का मार्ग है। सत्य ही धार्मिकता है। धर्म हमें आध्यात्मिक बनने के लिए, आत्मापूर्ण होने के लिए सिखाता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम समझ पाते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है, आत्मा क्या है, ऊंचाई क्या है, बोध क्या है। लेकिन धर्म में अत्यधिक धर्मांधता जुड़ी हुई है। धर्म के साथ अधर्म जुड़ा हुआ है। धर्म हमें दिव्य दृष्टि दे सकती है, लेकिन अधार्मिक लोग हैं, आधार्मिक गतिविधियां धर्म से जुड़ जाती हैं। इसलिए धर्म धूमिल हो जाता है। धर्म में शुद्धिकरण की जरूरत है। बहुत बार धर्म अर्थहीन और दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत बार हम धर्म के बिगड़े हुए रूप को देखते हैं, धर्म के टूटे हुए रूप को देखते हैं, अधर्म रूप को देखते हैं। इसलिए हमें अपने आँखों को खोलने की ज़रूरत है, धर्म के प्रति सजग होने की ज़रूरत है और अधर्म के प्रदूषण को दूर करने की जरूरत है। सब धर्मों में इसकी जरूरत है। धर्म धर्मांधता में बदल जाती है और धर्मांध लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और यही आज हो रहा है। आज के सुसमाचार में सदुकी, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, ईसा के पास आए और अपने झूठे ज्ञान से मनगढ़ंत कहानी लेकर के आए कि 7 भाई थे और एक पत्नी थी, मरते गए और वो नारी विवाह करती चली गई, आखिरी में वो किसकी होगी? ये बनाई हुई कहानी है। सदुकी पुनरुत्थान में तो विश्वास ही नहीं करते। फिर उस पति का या पत्नी का पुनर्जीवित होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनका ज्ञान शरीर का ज्ञान है। जो दिखता है वही बिकता है। उनके लिए शरीर ही सब कुछ था, मन ही सब कुछ था। लेकिन हम जानते हैं कि शरीर और मन ये क्षणभंगुर है, उसके आगे आत्मा है। पुनरुत्थान की शिक्षा आत्मा की शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए जो आत्मा को अनुभव करता है, चेतना को अनुभव करता है, बोधवान है, वही पुनरुत्थान की बातें भी समझ सकता है। पुनरुत्थान में आत्मा की असली झलक मिलती है। आत्मा न तो जन्मती न मरती है और रूपांतरित होती है। ईसा का रूपांतरण ईसा के पुनरुत्थान का एक झलक था। लेकिन जो विश्वास नहीं करता उससे बहस करना भी व्यर्थ होगा। लेकिन आत्मा की प्रेरणा के अनुसार ईसा ने सदुकियों को जवाब दिया, पर उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि तुम धर्म ग्रंथ नहीं जानते,
वचन का मर्म नहीं है, तुम मंदमती हो। आत्मा के सही ज्ञान के बिना आध्यात्म संभव नहीं है। इसलिए जो आत्मा पर ही विश्वास नहीं करता, चेतना पर ही विश्वास नहीं करता, उसके साथ हम व्यर्थ बहस करेंगे। पुनरुत्थान आध्यात्मिक जीवन का जो अनंत जीवन है उसकी झलक देती है। जहाँ आत्मा का स्वभाव को समझना जरूरी है, वहीं सदुकियों से बात संभव है। सदुकी सिर्फ शरीर और मन का स्वभाव जान पाए थे, आत्मा का नहीं। ईसा ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा ही रह जाती है, और आत्मा ना पुरुष है ना नारी है। शरीर नहीं रह जाता, मन नहीं रह जाता। हम दिव्य स्वरूप होते हैं, आत्म स्वरूप होते हैं, दूत तुल्य होते हैं, देव तुल्य होते हैं। वहाँ विवाह नहीं होता, बारात नहीं जाती, न वर न वधू। तब उनकी आंखें खुलती हैं। ईश्वर जीवंत ईश्वर है, सदा जीवित रहने वाला ईश्वर। इसलिए प्रभु कहता है कि इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, वो ईश्वर जो सिनाई का विधान घोषित करता है, उसका स्वभाव जीवंत है, और वही जीवंत ईश्वर पुनर्जीवन देता है। उसकी महानता, उसकी दिव्यता उसके पुनरुत्थान में प्रकट होती है। इसलिए हमें मौन होने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के दिव्य वचन को समझने की ज़रूरत है। हमें प्रज्ञा की ज़रूरत है। हम कुछ समय रोज मौन हो जाएं, कम से कम घंटे भर या उससे ज़्यादा प्रार्थना में बिताएं, प्रभु के वचन को पढ़ें, और हम अपने विश्वास में मजबूत होंगे, आत्मा की प्रेरणा से भरेंगे, और ईश्वर की प्रज्ञा हमें संचालित करेगी। पर हमें कई सारे ऐसे लोगों से वाद विवाद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उन्हीं के द्वारा हम परिपक्व होते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम तेरे दिव्य वचन को समझ पाएं और सब चीज़ों में आपको और आपको सब चीज़ों में देख सकें। आमीन।